डफली प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी भाइयों बहनों का एवं सभी दर्शकों का संगीत विभाग शांति कुंज की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस डफली सेशन में हम लोग दादरा ताल के विषय में जानेंगे एवं सीखेंगे। दादरा ताल जाने और सीखे इसके पहले आइए डफली को किस प्रकार से पकड़ेंगे और किस प्रकार से बजाएंगे इसके विषय में आप लोगों को थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जानकारी दे देते हैं। आइए सभी लोग डफली को अपने हाथ में लें। सबसे पहले दाहिने हाथ में इस प्रकार से डफली पकड़े, दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ की हथेली में इस प्रकार से डफली रखें। अब आपको ध्यान रखना है कि अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली इस प्रकार से किनारी रहेगी और तर्जनी और मध्यमा अंगुली खुली रहेगी। अंगूठा का इस प्रकार से अंदर से सपोर्ट रहेगा। अब डफली को इस प्रकार से आप लोग फोल्ड कर ले, इस प्रकार से कंधे के बराबर में डफली आपकी आ जाना चाहिए। आइए आप पांचों अंगुली के विषय में आप लोग को थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले ये छोटी अंगुली है, इसको बोलेंगे कनिष्ठिका अंगुली। दूसरी अंगुली है अनामिका, तीसरी अंगुली है मध्यमा, चौथी अंगुली है तर्जनी और पांचवा है ये अंगूठा जिसको हम अंगुष्ठ बोलते हैं। तो जो बाएं हाथ से हमने जब डफली पकड़ी है तो बाएं हाथ से जब डफली पकड़ी है तो इसमें तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम तर्जनी बजाएंगे। बोलिए तर्जनी, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, तर्जनी, मध्यमा। तर्जनी और मध्यमा को इसलिए बजाया जाता है कि जब हम आगे चल के दादरा ताल फास्ट में बजाएंगे तो तर्जनी मध्यमा बहुत फास्ट बजती है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए आपको तर्जनी मध्यमा का अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए। तर्जनी मध्यमा, तर्जनी मध्यमा, तर्जनी मध्यमा। अब इसका बार बार प्रयोग करने के बाद में आपकी तर्जनी और मध्यमा उंगली खुलने लगेगी और बजाने में सहयोग प्रदान होगा। अब हम दाहिने हाथ से इस प्रकार से सर्प के फन की तरीके से आकृति बना ले। सभी लोग देखिए, सर्प के फन की तरीके से इस प्रकार से आकृति बनाए। जिस प्रकार से फन, सर्प का फन उठता है उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से आकृति बनाना है। अब इसको डफली के प्लास्टिक वाले भाग पर इस प्रकार से आघात करना है जिससे गूंज की आवाज़ निकलेंगे। गूंज, 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 गूंज। अब गूंज बजाने के बाद में जब हम चारों उंगली पर अंगूठा रखेंगे तो यहाँ पर जब आकर और आघात करेंगे तो इससे एक आवाज़ निकलेगी, उसको हम बोलेंगे गूमक, 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 गूमक। हमने चार चीज़ बताई आपको। पहली है तर्जनी, बोलिए। दूसरा है मध्यमा, तीसरी चीज़ है गूंज और चौथी बात है गूमक। अभी आपने तर्जनी, मध्यमा, गूंज और गूमक बजाया। क्या बजाया? फिर से बोलिए। तर्जनी, मध्यमा, गूंज, गूमक। जिस भाग से हमने गूंज और गूमक बजाया उसको हम डफली का मैदान वाला भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डफली का मैदान वाला भाग। अब आइए इन चारों चीज़ों से, तर्जनी, मध्यमा, गूंज और गूमक से ही हम दादरा बजाएंगे। दादरा ताल जिसमें 6 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 6 मात्राएं। इसके 2 विभाग है। कितने विभाग? 2 विभाग। और इसमें एक ताली है और एक खाली है। कितनी ताली, कितनी खाली? एक ताली, एक खाली। एक पर ताली और चौथी मात्रा पर खाली। अब इसके जो दादरा ताल के जो बोल है उसको भी आप लोगों को समझ लेना आवश्यक है। यद्यपि ये बोल तबला की है फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे
दादरा ताल के बोल है धा धी ना, बोलिए धा धी ना, धा ती ना। अब जब 6 मात्रा को इकट्ठा बोलेंगे तो धा धी ना, धा ती ना। परंतु डपली एक सुगम वाद्य यंत्र है, इसमें सरलता से, सुगमता से किस प्रकार से बजे, इसके लिए हमने जो बोल निर्धारित किए उसको हम बोल लेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। आइए अब डपली के जो दादरा ताल है उसको हम सूत्र में किस प्रकार से सीखे, आइए उसका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप लोग बजाएंगे एक मतलब दादरा ताल की पहली मात्रा। 1 में आपको बजाना है बाएं हाथ से तर्जनी और दाहिने हाथ से गूंज। क्या बजाना है? बाएं हाथ से तर्जनी और दाहिने हाथ से गूंज। पहले हम एक बार यहाँ से बजाएंगे, उसके बाद में आपको भी बजाना है। 1 1 1 1। आपको याद रखने के लिए इसको हम पहले गूंज और गूमक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? गूंज और गूमक। गूंज, तर्जनी गूंज, तर्जनी गूंज। पहली मात्रा में क्या बजा? तर्जनी और गूंज। अब दादरा ताल की दूसरी मात्रा है 2। 2 में बजाएंगे हम केवल तर्जनी। क्या बजाएंगे? केवल तर्जनी। 2 2 तर्जनी तर्जनी 2। अब हम दादरा ताल की 1 और 2 मात्रा को मिलाकर बजाएंगे। पहले हम यहाँ से बजाएंगे, उसके बाद में आपको भी बजाना है। 1 2 1 2 1 2। अब हम दादरा ताल की तीसरी मात्रा में बजाने जा रहा है, जिसमें है मध्यमा और गूमक। क्या है? मध्यमा और गूमक। पहले हम बजा रहे हैं, उसके बाद में आपको बजाना है। 3 3 3 मध्यमा गूमक। 3 3। अब हम 1 से लेकर 3 मात्रा तक अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम दादरा ताल की चौथी मात्रा बजाने जा रहे हैं, जिसमें है गूंज, तर्जनी प्लस गूंज। क्या है? तर्जनी। बाएं हाथ से तर्जनी बजाएंगे और उसी के साथ में दाहिने हाथ से गूंज बजाएंगे। पहले देख लीजिए। 4 4 4 तर्जनी गूंज, तर्जनी गूंज। एक साथ तर्जनी गूंज। 4। अब हम दादरा ताल की 5वीं मात्रा बजाने जा रहे हैं। जैसा हमने चौथी मात्रा बजाई तर्जनी और गूंज, वैसे ही 5वीं मात्रा भी आपको बजाना है। 5 5 5 5 तर्जनी गूंज। अब हम दादरा ताल की 6वीं मात्राएं बजाने जा रहे हैं, जिसमें केवल बाएं हाथ से मध्यमा बजाना है, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करना है। 6
छः 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 मध्यमा मध्यमा। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बाएं हाथ से तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग करें तो ये अंगुली चलकर तुरंत हटना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ से तर्जनी और मध्यमा अंगुली चलाई और यहाँ चिपक गई, जिससे आपको आगे डफली बजाने में आपका हाथ फंसने लगेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि तुरंत तर्जनी और मध्यमा को तुरंत हटाए। अब हम 3-3 मात्रा बजाएंगे। कितनी मात्राएं? पहले 1 से लेकर 3 मात्रा तक आपको बजाना है। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। अब हम चौथी मात्रा से लेकर छठवीं मात्रा तक एक साथ बजाने का प्रयास करेंगे। 4 5 6। 4 5 6। 4 5 6। अब हम एक मात्रा से लेकर छठवीं मात्रा तक एक साथ बजाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब आप लोगों ने धीमे गति से सूत्र 1 से लेकर 6 तक सीख लिया है। अब इसको इतना अभ्यास करेंगे जिससे हमारा हाथ धीरे धीरे सधने लगेगा। इसको नियमित अभ्यास तब तक करना है जब तक हमारा हाथ सध न जाए। अब इसके बाद में जब हमारा हाथ सध जाएगा तो हम डफली के दादरा ताल में लयकारी पर आएंगे। सबसे पहले आपको हम लयकारी के बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ से हम 3 प्रकार की आपको लयकारी बताएंगे। पहला है एक गुण, मतलब विलंबित गति में आपको बजाना है। दूसरे में आपको दुगुण में बजाना है और तीसरी बार में आपको चौगुण में बजाना है। सबसे पहले आपको विलंबित में लयकारी से बजाना है। पहले आप देखेंगे, उसके बाद में बजाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अभी हम एक बार बजा रहे हैं और आप लोग भी एक बार बजा रहे हैं, परंतु अब 2 बार बजाना है। 2 बार बजाने के बाद में आपको
रुकना है। आइए प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अभी हमने 2 बार बजाया, अब इसी को 3 बार बजाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब ये हमने 3 बार तक बजाया। अब इसी क्रम को बढ़ा के 4 बार तक बजाना है। प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अभी आपने पहले 1 बार बजाया, फिर 2 बार बजाया, उसके बाद 3 बार बजाया और 4 बार बजाया। परंतु आप प्रयास ये करें कि डफली कंटिन्यूस में बजाते रहे, रुके ना। इसके लिए हम लोग आप प्रारंभ करेंगे, एक साथ सभी लोग हमारे साथ साथ बजाएंगे। प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 बस। अब हमारा यहाँ पे डफली की 1 गुण लय तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद में हम डफली की 2 गुण लय सीखने जा रहे हैं। आप लोग सब लोग तैयार हो जाए। 2 गुण लय किस प्रकार से बजेगी हम यहाँ से पहले आपको बताएंगे और आप लोग उसको समझकर बजाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 बोलिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अभी 2 गुण लय में आप लोग केवल 1 बार बजा रहे हैं, परंतु आप इसी को 2 बार बजाएंगे।
पहले इधर देखें हमारी ओर, उसके बाद में आप बजाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 अभी आपने 2 बार बजाया, परंतु अब आपको 3 बार बजाना है। पहले एक बार हमको देखें, फिर उसके बाद बजाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसी क्रम को बढ़ाकर आपको 4 बार करना है। कितने बार? 4 बार। पहले एक बार देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम अभी 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार बजा रहे थे, परंतु अब बिना रुके ही कंटिन्यूस बजाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ साथ प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बस ध्यान रखेंगे कि अभ्यास क्रम में गति बिल्कुल न बढ़े, क्योंकि अभी अगर गति बढ़ जाएगी तो चौगुन में आप लोगों का हाथ फंसने लगेगा। इसलिए दुगुन के तरीके से ही दुगुन लय में ही आपको बजाना है। अब आप लोगों का दोगुन लय तैयार हो चुका है। इस प्रैक्टिस को आप लोग तब तक करेंगे जब तक आपका अच्छे से हाथ न सज जाए। लगातार कंटिन्यूस आप लोग अभ्यास करते रहेंगे तो आप लोग दुगुन में इस प्रकार से अच्छे से गाने और बजाने लगेंगे। अब इसके बाद में जो लय आती है वो चौगुन की लय आती है। जो चौगुन की लय तैयार होने के बाद में इसके बाद में हम गीत किस प्रकार से गाएंगे वो भी आपको बताएंगे, परंतु सबसे पहले आपको चौगुन की लय बताएंगे। तो चौगुन की लय के लिए सबसे पहले आप लोगों को दादरा ताल की तिहाई सीखना आवश्यक है, क्योंकि चौगुन में हाथ फंसने लगता है। तब तिहाई बीच बीच में देने से आप लोगों को दादरा ताल बजाने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले आइए दादरा ताल की तिहाई जाने। दादरा ताल की तिहाई में 6 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? दादरा ताल की तिहाई में 6 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? और इसके बोल है ताता धादा,
इसकी तीसरी मात्रा और छठवीं मात्रा खाली है। तीसरी मात्रा और छठवीं मात्रा फिर से बोलिए, ताता धादा, ताता धादा। तिहाई किस प्रकार से बजाएंगे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बाएं हाथ की दोनों उंगली चलाएंगे, तर्जनी और मध्यमा उंगली, और दाहिने हाथ से आपको गूमक बजाना है। क्या बजाना है? गूमक। बोलिए, एक 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 एक, दो दो दो, एक दो एक दो। जब हम डपली में इसको बजाएंगे तो एक दो इस प्रकार से बजाना है, ठीक है। तो पहली बार में एक दो में आपको तर्जनी मध्यमा के साथ में गूमक बजाना है। एक दो एक दो एक दो। और दूसरी बार में जब एक दो बजाएंगे तो तर्जनी मध्यमा के साथ में आपको गूंज बजाना है। एक दो एक दो एक दो। अब दोनों मिलाकर जब बजेगा तो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। ताता धादा, ताता धादा। एक दो 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 एक दो। गीत के साथ में जब कभी रुकने की बारी आएगी, गीत को जब हम समापन करते हैं तो तिहाई के साथ में एक एक दो एक दो एक के साथ में समापन होगा। पहले एक बार देख लीजिए, एक दो एक दो एक एक दो एक दो एक। ये समापन की तिहाई है, परंतु तिहाई वही बजेगी जो हमने बताया है। एक दो एक दो एक दो एक दो। अब आइए आपको चौगुन लय में तिहाई के साथ में किस प्रकार से डपली बजाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे और आप लोग उसको सीखेंगे। पहले तिहाई बजाए, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो। अब एक बार ताल दादरा के चौगुन मात्रा और एक बार तिहाई एक साथ, ठीक है। प्रारंभ करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो। अब हम दो बार दादरा ताल बजाएंगे चौगुन में और एक बार तिहाई। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो एक दो
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2। अब हम 4 बार दादरा ताल बजाएंगे और 1 बार तिहाई बजाएंगे। कितने बार? 4 बार दादरा ताल, 1 बार तिहाई। प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2। अब हम कंटिन्यूस दादरा ताल बजाते रहेंगे और बीच बीच में आपको तिहाई लगाते जाना है। चलिए प्रारंभ करेंगे पहले तिहाई से और फिर दादरा ताल बजाएंगे। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हमारे साथ साथ प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ। 1 2 1 2। तिहाई। 1 2 3 4 5 6। तिहाई। 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 बस अब आपका ये दादरा ताल इतना तैयार हो चुका है जिससे में आप गीत गा सकते हैं और डपली बजा सकते हैं। जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार से कई प्रकार के प्रज्ञा गीत हैं, हजारों की संख्या में, उसमें कई प्रकार के गीत दादरा ताल में भी गाए जाते हैं। उसमें हम आज घर घर अलग जगाने वाले गीत जो है घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे ज़माना, इस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग देखें और उसको बजाने का प्रयास करेंगे। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलग जगाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना।
जमाना भाई बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना भाई, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भाई बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना भाई, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा दूसरा अटल है, निश्चय हमारा दूसरा अटल है। निश्चय हमारा दूसरा अटल है, निश्चय हमारा दूसरा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति जागृति संत बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबसे बनाएंगे माटी को सोना, से बनाएंगे माटी को सोना। माटी को सोना भाई माटी को सोना। माटी को सोना भाई, माटी को सोना। हमसे बनाएंगे माटी को सोना, से बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल मंगल सुमन मिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना। आइए इसी क्रम में हम भगवान कृष्ण का एक संकीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग सुने और इसको बजाने का प्रयास करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। करो नाम जप रोज प्रेम से, करो नाम जप रोज प्रेम से। मन को धोवो नीति नेम से, को धो नीत नेम से। निर्मल मन प्रभु को पसंद है, निर्मल मन प्रभु को पसंद है। मत कर मन को गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर मन को गंगा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। आइए इसी क्रम में दादरा ताल के अंतिम सेशन का ये लास्ट गीत जपले हरि का नाम आप लोग के बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें गाए बजाए और सीखने का प्रयास करेंगे। जपले हरि का नाम मनुआ जपले हरि का नाम जपले हरि का सारे काम मनुआ जपले हरि का नाम मनुआ जपले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे सारे उगते ढलते रोज सूरज चांद सितारे सारे उगते ढलते धरती से अंबर तक फैला उसका ही तो धरती से अम्बर तक फैला उसका ही तो उसका ही तो पलक उठाते दिन उगता है पलक उठाते पलक झपकते शाम मनुआ जपले हरि का नाम जपले हरि का नाम जपले हरि का नाम। धरती के कण कण में देखो फैला उसका करिश्मे सारे है हैरत अंगे उसके किए करिश्मे सारे है हैरत अंगे है हैरत अंगे। वह सब में है उसमें सब है वह सब में है उसमें सब है फिर भी अलग नाम मनुआ जपले हरि का नाम मनुआ जपले हरि का नाम जपले हरि का उसके सुमिरन से बन जाते उसके सुमिरन से बन जाते बिगड़े सारे काम मनुआ जपले हरि का नाम जपले हरि का नाम मनुआ जपले हरि का नाम जपले हरि का नाम मनुआ जपले हरि का जपले हरि का जपले हरि का नाम। आज के इस डपली सेशन में आप लोगों को हमने प्रारंभ से लेकर आखिरी तक जानकारी दी किस प्रकार से डपली का रख रखाव है, किस प्रकार से एक गुण लय और दो गुण लय से चौगुन लय में जाते हैं और चौगुन लय से किस प्रकार से डपली में दादरा बजाते हैं और गीत गाते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमने दी। आइए ताल दादरा का विलंबित रूप हम आपको बताते हैं।
विलंबित दादरा के रूप में इसको जाना और पहचाना जाता है, जिसमें 6 मात्राएं होती है और इसमें भी 2 विभाग होते हैं, एक पर ताली और 4 पर खाली, इसमें भी लगाई जाती है। परंतु जिस प्रकार दादरा में द्रुत गति से इसको बजाया जाता है, उसी प्रकार इसमें विलंबित दादरा में विलंबित मतलब आराम से इसको बजाया और गाया जाता है और बड़े ही भावपूर्ण संगीत इसमें गाए और बजाए जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही आराम से गाना और बजाना चाहिए। तो हम आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी लोग अपने हाथ में डफली ले लें और हमने पहले भी बताया था कि अगर आपको डफली सीखना चाहते हैं और आपके पास डफली उपलब्ध नहीं है तो अपने घर में जो थाली है जिसमें हम भोजन करते हैं, जिसका मैदान वाला भाग इस प्रकार से प्लेन है, उसको भी आप लेकर और डफली का अभ्यास कर सकते हैं। आइए सबसे पहले डफली को अपने हाथ में रखें। जिस प्रकार से हमने पहले बताया था कि बीचों बीच में जहाँ पे ये गोल छिद्र है वहाँ पे बाएं हाथ की हथेली आना चाहिए और अनामिका कनिष्ठिका अंगुली इस प्रकार से किनारी लगी रहेगी, अंगूठा का इस प्रकार से सपोर्ट रहेगा, तर्जनी और मध्यमा अंगुली इस प्रकार से खुली रहेगी। ये पहले भी हम आपको बता चुके थे, फिर भी हमने एक बार आपको बताया। अब इस प्रकार से कलाई पर इस प्रकार से डफली रख लेंगे। आइए ताल दादरा का विलंबित रूप हम सीखें। सबसे पहले इसकी 6 मात्रा के बारे में बताते हैं कि इसको किस प्रकार से बोला जाता है। तबला में इसका बोल है धा तिन तिन तागे धिन धिन, धा तिन तिन तागे धिन धिन। और आराम से इसको अगर बोलना है तो धा तिन तिन तागे धिन धिन, इस प्रकार इसको बोलते हैं। परंतु डफली में सुगमता से किस प्रकार से बजे, इसके लिए इसको हम 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बोलते हैं। अब इसके जो सूत्र है वो आप लोग बहुत ही गंभीरता से देखेंगे और बजाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दादरा ताल में जब आप लोगों ने सीखा था तो बाएं हाथ से दोनों उंगली को अलग अलग आपने उपयोग किया था, परंतु विलंबित दादरा में आपको दोनों उंगली एक साथ चलाना है। देखिए हम बताते हैं, ये दोनों उंगली तर्जनी और मध्यमा उंगली एक साथ चलाना है। सबसे पहले विलंबित दादरा की पहली मात्रा जिसमें आपको तर्जनी मध्यमा के साथ में बाएं हाथ से तर्जनी मध्यमा और दाहिने हाथ से गूंज इस प्रकार से बजाना है। 1 1 1 तर्जनी मध्यमा और गूंज, इससे आपने 1 बजाया। इसी को धा बोलते हैं। तबला में जब बजाएंगे तो इसे धा निकलेगा, धा धा धा। ये पहली मात्रा हुई। अब हम दूसरी मात्रा बजाने जा रहे हैं जिसमें केवल बाएं हाथ से आपको तर्जनी और मध्यमा का प्रयोग करना है। 2 2 2, इसी को 3 बोलेंगे, 3 3। अब हम तीसरी मात्रा बजाने जा रहे हैं। जैसा हमने दूसरी मात्रा बजाई वैसे ही आपको तीसरी मात्रा बजाना है। 3 में तर्जनी मध्यमा एक साथ बजेगा बाएं हाथ से। 3 3 3, समझ में आ गए। अब हम 1 से लेकर 3 तक आपको बजा के आराम से बता रहे हैं, एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है। 1 2 3 1 2 3 धा 3 3 धा 3 3। आपको 3 मात्रा समझ में आ गई। अब हम आपको चौथी मात्रा बताने जा रहे हैं जिसमें 4 बजेगा। परंतु पहले ये 4 जो बजाना है तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। सबसे मेन इसका 4 है।
मतलब तागे, जिसको हम तबला में बोलते हैं। तो 4 को किस प्रकार बजाना है, 4 को 2 मात्रा में पहले बजाने, अभ्यास करने के लिए 2 मात्रा में आप बजाएंगे। पहले चा बजाएंगे, चा में तर्जनी मध्यमा बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से गुमक। देखिए हम बजा रहे हैं पहले चा, चा, तर्जनी मध्यमा और गुमक, चा, चा, और र में आपको केवल गूंज बजाना है, बाएं हाथ से कुछ नहीं चलाना है, केवल दाहिने हाथ से केवल गूंज। र, र, चा, र, चा, र। हम अभी सीखने के लिए इसको 2 मात्रा में बजा रहे हैं। जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तो हम 1 मात्रा में भी आपको बजाना बताएंगे। अब 5वीं मात्रा, 5वीं मात्रा में है तर्जनी मध्यमा बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से गूंज। 5, 5, 5। 6वीं मात्रा भी जैसे हमने 5वीं मात्रा बजाई थी वैसे ही आपको 6वीं मात्रा बजाना है, तर्जनी मध्यमा बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से केवल गूंज। 6, 6, 6, 5, 6, 5, 6। अब 1 से लेकर 3 तक पहले बजाएंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब 4 से लेकर 6वीं मात्रा तक। 4, 5, 6, 4, 5, 6। चौथी मात्रा को आप ध्यान देंगे कि पहले अलग अलग अभ्यास कर ले। 4, 4। जब आपका अभ्यास अच्छे से हो जाए तो उसको 1 मात्रा में बजाने का प्रयास करेंगे। 4, 4, 4, 4, 5, 6। अब आपको सूत्र समझ में आ गए हैं। एक बार हम 1 से लेकर 6वीं मात्रा तक आपको बता रहे हैं, फिर आप लोग वैसे ही आप अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये विलंबित दादरा के हमने आपको सूत्र बताए। अब इसको थोड़ा सा लयकारी में आपको बजाने का प्रयास करेंगे। हम आप पहले बजा रहे हैं किस प्रकार से, विलंबित दादरा का ही एकदम विलंबित लय। एक बार आप देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये विलंबित दादरा का विलंबित लयकारी है। अब इससे थोड़ी सी लय आपको बढ़ाना है ताकि आपको समझ में आए कि इससे आगे भी थोड़ी सी लय बढ़ाने से आपका अभ्यास और सधेगा। जब आपका विलंबित में हाथ सध जाए तब थोड़ा लय बढ़ाना है आपको। इसका प्रारंभ में अच्छे से पहले अभ्यास कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको थोड़ी सी लय बढ़ाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस लयकारी में आप लोगों का
अच्छे से जब अभ्यास हो जाए तब आपको थोड़ी सी लय और बढ़ाना है ताकि हमारा हाथ और अच्छा सधे और हम जिस प्रकार से आगे चल के गीत गाएंगे उस लय में धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे। तो आइए इससे थोड़ी सी लय बढ़ा कर आप बजाएंगे। पहले हम बजाएंगे, उसके बाद में आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आपका लय इतनी बढ़िया हो चुकी है इस लय में कि इसके बाद में आप लोग थोड़ा सा लय बढ़ा के और गीत गा सकते हैं। जो विलंबित में हम गीत गाते हैं वो गीत हम लोग गा और बजा सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी लय बढ़ाकर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस लय में अगर तैयारी हमारी हो चुकी है अच्छे से तो हम गीत गा भी सकते हैं और बजा भी सकते हैं। अगर आप गीत के साथ में नहीं गा सकते तो कोई गाने वाले के साथ में आप डफली बजा सकते हैं। अगर आप खुद भी गीत के साथ में अगर गाना चाहे तो गा भी सकते हैं, बजा भी सकते हैं। आइए अब हम गीत के साथ में किस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे और पहचानेंगे डफली को। सबसे पहले इसमें विलंबित दादरा में कौन से गीत गाए जाते हैं। एक तो बहुत ही भावपूर्ण गुरु वंदना, मातृ वंदना, ऐसे गीत इसमें गाए और बजाए जाते हैं। तो हम जो हमारे मिशन के गीत हैं, सबसे पहले गायत्री स्तवन जो हम सविता देवता की प्रार्थना करते हैं उसको हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम धा धिन दिन तागे धिन दिन तो बजा रहे हैं, परंतु इसको गीत में किस प्रकार से सेट करेंगे तो हम उसको भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रारंभ में दिक्कत आ सकती है गीत के साथ में गाने बजाने में। तो आप जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप लोग अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आप गा भी सकते हैं और बजा भी सकते हैं। जैसे हम गा रहे हैं, यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्ना प्रभम तीव्रमनादिरूपम। अब इसी लय को आपको पहले 1 2 3 4 5 6 में किस प्रकार से डालना है पहले देखिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 4 बार इसमें विलंबित कहरवा बजेगा और इसको आप 1 2 3 4 5 6 बोलकर अपने दिमाग में और डफली पर सेट कर लीजिए। देखिए हम आपको बजा कर बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जनमंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्ना प्रभम तीव्रमनादिरूपम दारिद्र दुःख क्षय कारणम च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यम। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 पे आप लोग अपने हाथ को
पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा डपली बजाने का 1 2 3 4 5 6 में, तो आप आराम से गीत को आप गा सकते हैं, गायत्री स्तवन को गा सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा गीत आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम गाएंगे धन्य है ज़िंदगी हमारी, तो इसमें पहले आपको देखना है कि हमारा सम कहाँ है। धन्य, पहले हम आपको ताली से बता देते कि धन्य है पे आपका ये सम आया, तो आपको 1 2 3 4 5 6 चालू करेंगे, वो है से चालू करना है। अब आगे से भी कर सकते हैं जहाँ आपको मतलब सुविधा लगे। धन्य है जिंदगी यह हमारी में फिर सम आ गया, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। धन्य है जिंदगी यह हमारी नाथ पाकर, अब पाकर में फिर सम आया तो वहाँ पर से भी आप उठा सकते हैं। नाथ पाकर सहारा तुम्हारा धन्य है। तो आपको समझ में आ गया कहाँ से आपको उठाना है। आपकी सुविधा के अनुसार आप लोग एक लाइन में 4 बार सम आ रहा है, उस सम से ही आपको उठाना है। और प्रारंभ में जैसे ही हमने आपको बताया था कि आपको इसमें भी 1 2 3 4 5 6 बोलकर और पहले सेट कर लेना है। देखिए धन्य, धन्य निकल जाएगा। धन्य मतलब आपकी 6वीं मात्रा पे आ रहा है और एक मात्रा पे है आ रहा है। धन्य 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। धन्य है जिंदगी यह हमारी नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभो द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम। जन्म जन्मांतरों तक रहे नाथ रिश्ता हमारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। अब आपने देखा कि धन्य है जिंदगी हमारी नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। किस प्रकार से भावपूर्ण गीत विलंबित दादरा ताल में आपने गाया बजाया, बड़े ही भावपूर्ण ढंग से। आराम से, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल न करें। इसको सूत्र को जिस प्रकार से हमने बताया है उसी प्रकार से आप लोग धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, और जैसा हमने बताया कि आपको 1 2 3 4 5 6 बोलकर पहले हाथ को सेट कर लेना है। उसके बाद में धीरे धीरे जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आराम से आप लोग गीत और गा भी सकते हैं और बजा भी सकते हैं। आइए इसी प्रकार से एक गीत आपको और बता देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। तो दरबार में आपको दरबार जो शब्द बोल रहे हैं इसमें बार पे आपका सब समा रहा है, वहाँ से आपको डपली चालू करना है। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ। दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ। दरबार हजारों है,
दरबार कहाँ। आज हमने आप लोगों को विलंबित दादरा के विषय में सारी चीज़ बताई। इसी प्रकार से अभ्यास धीरे धीरे आप लोग करते रहेंगे तो अवश्य ही आप लोग विलंबित दादरा और दादरा अच्छे से गा सकते हैं और बजा सकते हैं। आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।